हेलो दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वी ट्यूब लाइब्रेरी पर। तो दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत का इतिहास 500 क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें भी पिछले वीडियो के जैसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है और ये सारे क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला और इस सीरीज का 51वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों, इसका आप आंसर बताइए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था मूलशंकर। दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं याद होगा तो। अगर याद है तो बहुत बढ़िया। और आज अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण किस वर्ग से संबंधित था। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, ठीक है। पुनर्जागरण किस वर्ग से संबंधित था, तो मध्यम वर्ग से संबंधित था 19वीं सदी का पुनर्जागरण। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, इसमें आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जो हैं पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कौन था। दोस्तों, आपका ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन। तो इसमें आपका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जनक था बंगाल में, ठीक है। अब चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन था। स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन था। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया। तो दोस्तों, आपका आंसर है पिंगली वेंकैया, ये सही आंसर है। ये स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाले व्यक्ति थे। अब चलते हैं हम 56वां क्वेश्चन पे। निम्न में से किस यूरोपीय देश ने पूर्वी घाट पर कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की थी। कौन सा देश है जिसने पूर्वी घाट पर अपना कोई भी व्यवस्था स्थापित नहीं की थी, बताइए आप। तो डच जो थे, ये पूर्वी घाट पर कोई भी अपना व्यवस्था नहीं स्थापित किए थे, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था। तो दोस्तों, कोलकाता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। आप बताइए, आप मन में सोचिए। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में ये फहराया गया था सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। किस अधिवेशन के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों व स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा कब स्टार्ट हुआ था, किस एक्ट के तहत। तो मैकाले मिनट जो 1835 में आया था, उसके तहत ये अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिया जाने लगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था। वो शासक कौन था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो दोस्तों, वो शासक था शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह मतलब कौन था, पूछने का मतलब इसका ये है वह कौन था जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो हुगली जो फैक्ट्री थी हुगली में, तो वो जो है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, वो कौन सा है, उसका नाम बताना है आपको। आप पक्का ये गलत करेंगे, मुझे पता है। तो मुंबई ये इसका आंसर है दोस्तों, मुंबई। आपने कुछ और ही सोचा होगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है। तो दोस्तों बताइए, इन्होंने ही तंबाकू लाया था भारत में, इन्होंने ही प्रचलन किया था तंबाकू का। किसने किया था बताइए। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में तंबाकू का प्रचलन किया था, उन्हीं को इसका श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। भारत में फ्रांसीसी अपना सबसे पहले कारखाना कहाँ लगाए थे? आप मन में सोचिए। सूरत में सबसे पहले कारखाना इन्होंने फ्रांसीसियों ने लगाया था, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं किसको कहूँ इंपॉर्टेंट और किसको ना कहूँ, ठीक है। तो गोवा जो कि पुर्तगाल के अधीन बना रहा था 15 अगस्त 1947 के बाद भी, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो सिख गुरु कौन से थे जिन्होंने जफरनामा लिखा था, वो भी फारसी में? तो आप बताइए आंसर इसका। गुरु गोविंद सिंह इसका सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। उन्होंने जफरनामा लिखा था, वो भी फारसी में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? ठीक है दोस्तों, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, और वो किसके द्वारा पराजित किया गया था? आपको ये पता होना चाहिए। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा उसे पराजित किया गया था। सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी निम्न में से किस क्षेत्र में निवेश की जाती थी? ठीक है, उपनिवेश काल में जो ब्रिटिश पूंजी थी वो किस क्षेत्र में निवेश की जाती थी ज़्यादातर? तो कृषि क्षेत्र में ज़्यादा निवेश की जाती थी ब्रिटिश पूंजी, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना थे, मतलब क्या थे? द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के समर्थक थे, या एक कम्युनिस्ट थे? तो दोस्तों वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन पता नहीं बाद में क्या हो गया उनको, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग कौन थे? तो इसका तो आपको आंसर पता ही होगा दोस्तों, जो सबसे पहले आया होगा। तो पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले आए थे, और सबसे सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग थे वो 17वीं शताब्दी में, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आपको पता हो तो वीडियो पॉज करके कमेंट कर दीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आप बताइए, मन में सोचिए, अभी आंसर हम बताते हैं आपको। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? दोस्तों बताइए, अपने आप में ही एक बड़ी बात है, दीवारों पे इतिहास लिख दिया था। तो वीर सावरकर ने अंडमान के सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की किस रियासत में सर्वप्रथम भारत की नीति का पालन हुआ? दोस्तों ये भारत नहीं है, ये हड़प नीति है, ठीक है, हड़प नीति का पालन हुआ। तो सबसे पहले कहाँ हड़प नीति का पालन हुआ? तो सतारा में, ठीक है। हड़प नीति के तहत सतारा सबसे पहले ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में विश्वविद्यालयों की व्यवस्था की गई थी दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन चट्टगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? तो ये 4 ऑप्शन आ गए आपके पास, आपको बताना है चट्टगांव शस्त्रागार लूट में कौन शामिल नहीं था। तो जो दिनेश गुप्ता हैं ये शामिल नहीं थे, बाकी ये तीनों शामिल थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो का ये प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? इसका जो है उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, देखता हूँ कि मैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए चुनकर लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है। और आप सपोर्ट कीजिए, हम लोग और भी तरह तरह के ट्रिक, जीके ट्रिक और लेक्चर वीडियो भी लाने वाले हैं। अगर आप इस पे प्यार दिखाते हैं तो हम आगे और सोचेंगे दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, बाय।